माता वैष्णो देवी के भवन जाने वाले रास्ते पर घोड़े और पिट्ठू वालों की तरफ से एक बार फिर वहां पर हड़ताल की कॉल जो है वो दी गई थी और एक दिन की हड़ताल भी वहां पर की गई थी। इस पर बातचीत करने के लिए कटरा के माता वैष्णो देवी विधानसभा से बलदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बलदेव जी, ये मुद्दा बहुत पुराना है और एक बार फिर इसकी मांग जो है वो उठनी शुरू हुई थी और एक हड़ताल भी जो है वो एक दिन की रखी गई थी। अभी क्या कुछ सूरत हालात है और किस तरीके से आप इस पूरे मुद्दे को विधानसभा में उठाने जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये मुद्दा जो है असल में मैं आपको अगर इसकी डिटेल में अगर हम जाएंगे तो पता चलेगा। ये क्रूरल्टी के ऊपर ये एक गोरी मुल्कानी करके एक एनजीओ थी, 18 में उसने ये एक क्रूरल्टी के ऊपर ही एक एनजीटी में मुकदमा किया था कि इनको आप फेस आउट करिए। उस वक्त ग्राइंडर की एक बीमारी भी वहाँ पे आई थी जिससे कि बड़े हालात वहाँ पे ख़राब हुए थे। और वो सारी चीज़ के पीछे की अगर मैं पृष्ठभूमि को आपको लेके चलूँ तो एनजीटी ने कह दिया था माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को और सरकार को कि आप इसको 2 महीने के अंदर अंदर ही इनको सब लोगों को फेस आउट करिए। और फेस आउट करने का मतलब ये है, उस वक्त 4600 लोग जो वो काम वहाँ पर करते थे घोड़े वाले। 6600 घोड़े वाले का मतलब 6600 लोग जो थे वो उनके मालिक भी थे। उनको फेस आउट करने की जब बात आई तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, हम कर नहीं सकते। और नहीं करने के अंदाजा ये हुआ कि वहाँ पे एनजीटी ने एक मुकदमा जो था वो लगा दिया और मुकदमे में उन्होंने एक फ़ाइन लगा दिया 50 लाख रुपए के जुर्माने के साथ। स्टेट गवर्नमेंट को जब लगा दिया तो स्टेट गवर्नमेंट और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और जो वहाँ की एसोसिएशन घोड़ा पिट्ठू वालों की उस वक्त की थी, वो सारे के सारे लोग वहाँ पे क्या हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर की कमेटी बना दी कि जो इसको मतलब करने के लिए सॉर्ट आउट करने के लिए एक फार्मूला पेश करेगी। और जो फार्मूला पेश हुआ उसमें ये कहा गया कि 10 साल में सरकार जो है इनको फेस आउट करेगी और फेस मैनर में करेगी, जिसमें 175 लोगों को ही फेस आउट किया जाएगा ताकि इनकी जीविका भी चलती रहे। और वो जो आंकड़ा था 175 का मतलब ये है कि 4600 लोगों में से 175 को करना है और 175 का मतलब ये है कि जो रिटायरमेंट के बच पे होंगे उनको करना है। मगर उसी के साथ जो सिफारिश की वो सिफारिश ये थी कि इनको साथ में रिहेबिलिटेट करना है। रिहेबिलिटेट करने के लिए वो एक स्टेट गवर्नमेंट के पास जो बात आई तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। वो कमेटी जो बनी उसमें उस वक्त यहाँ पे गवर्नर रूल था, वो कमेटी के मेंबर्स ने जो कमेटी बनी उन्होंने सरकार को एक सिफारिश की। उस सिफारिश में ये कहा कि एक तो माता वैष्णो देवी बोर्ड जो है वो 3 साल में वहाँ पे एक रोपवे लगाएगा, साइकिल ऑल्टरनेटिव कि जो घोड़े पे नहीं जा सकेंगे अगर घोड़े बंद हो जाएंगे उसके लिए वो लगाएगा। जो सामान वैष्णो देवी के लिए ले जाना है दुकानों के लिए उसके लिए एक रोपवे लगेगी। और रोपवे के साथ साथ ही इन लोगों को जिनको फेस आउट किया जाएगा उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। और रिहेबिलिटेशन की जो पॉलिसी उस वक्त जो रिकमेंड की कमेटी ने उसमें 2 पार्ट थे। एक पार्ट तो ये था कि इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए और उसी के साथ दूसरी जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जिसमें किसी ने काम का अपना करना है तो उसको लोन की व्यवस्था थी, एक घर की व्यवस्था थी, शौचालय की व्यवस्था थी, एक ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। वो सारी की सारी 2 कमेटी बनी और एक कमेटी जो थी उसमें हेड उन्होंने डीसी महोदय को बनाया जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की रियासी की थी। उसको बनाने के बाद उसको कहा कि ये आप मॉनिटरिंग भी करेंगे और एक महीने की रिपोर्ट डिपकाम साहब को पेश करके वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। मैं अनफॉर्चुनेट ये हुआ, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ये गलत जो पार्ट हुआ, उस रिहेबिलिटेशन पॉलिसी पे एक बिल्कुल 0%। मैंने वो अपनी चिट्ठी देके वो गवर्नमेंट से पूछा है कि भाई आपने किया क्या, कुछ नहीं उन्होंने किया। और नहीं करने का अंजाम से हुआ कि आज वो घोड़े पिट्ठू वाले आप अंदाज़ा लगाएं, माता वैष्णो देवी वो स्थली जो है जो 1 करोड़ जातियों को वहाँ पे जाती है और विधानसभा का नाम इससे बदनाम होता है। और जो घोड़े पिट्ठू वाले हैं वो पूरी स्टेट से हैं और स्टेट के होने के नाते 10 जो ज़िले मेरे हैं खास तौर पे वहाँ से बड़ी मकदार से लोग वहाँ पे काम करते हैं। मैं अगर आपको कहूँ बड़ी सीधी सी बात है, घोड़े वाला कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा घोड़ा चलाए, पालकी वाला कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा पालकी चलाए, पिट्ठू वाला कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा पिट्ठू चलाए। उनको रिहेबिलिटेट करने की इंसानियत के तौर पे एक फ़र्ज़ बनता था जो मतलब कि यहाँ की सरकार का बनता था और सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। और जो कल का जो प्रदर्शन आपने देखा है जो कटरा में हुआ है उसके पहले भी 14 दिसंबर को हुआ था। उसके फौरी बाद जो मेरी पिछला रिकॉर्ड देखे तो मैंने असेंबली में पिछली बार भी ये कहा था कि इनको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है और कम से कम इनको 10 लाख रुपया पर बंदे को देने की ज़रूरत है। और उसी सिलसिले में मैंने एक रेजोल्यूशन आज की इस असेंबली में दिया है कि इस पे बहस हो जाए। रेजोल्यूशन के साथ मुझे मौका मिलेगा तो मैं एडजर्नमेंट मोशन भी दूंगा। एडजर्नमेंट मोशन के साथ मैं जो ये
कल जो मुझे मौका मिलेगा या परसों मिलेगा असेंबली में, मैं इस बात को गवर्नर रेस्ट के ऊपर भी इस बात को उठाऊंगा और सरकार से अपील इस बात की भी करूंगा कि आप रिहेबिलिटेशन पॉलिसी वन से फार एक बार ले आइए और इनको वाह इज्जत आप इनको फेस आउट करिए। तो अभी जो आपने कहा था कि उन्होंने जो एनजीटी ने सिफारिश की थी कि वहाँ पर रोपवे एक तैयार किया जाएगा, तो उसका क्या प्रोसेस है? अभी रोपवे कब तक बनने जा रहा है, क्या कुछ वहाँ पर बिल्कुल ठीक आपने कहा। 2023 को रोपवे का टेंडर हो गया। टेंडर होने के बाद सारे के सारे डिपार्टमेंट्स, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सब एनओसी सरकार से मिल गए। सरकार से मिलने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी कंसेंट जो है वो दे दी, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी अपनी कंसेंट दे दी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी कंसेंट दे दी। टेंडर होने के बाद लॉटमेंट हो गई। लॉटमेंट होने के बाद पब्लिक इशू 200 करोड़ रुपए का बिक गया। पब्लिक इशू बिकने के बाद वहाँ पे काम जो है वो चल रहा है। चलने के बाद मतलब कि आज एंड डेट अगर आप कहें, इसकी जो पिछले स्ट्राइक हुई, सारी चीज़ें हुई, तो इसमें लोगों को भी एक चिंता थी कि कटरा का काम कहीं कम ना हो जाए। उस चिंता को देखते हुए एक कंसेंसस बना है कटरा के बीच, जिसमें सब की सब एनजीओ हैं, कटरा के सारे लोग हैं, जिन्होंने इस बात के लिए कहा है कि एक रोपवे और लगे। वो जो रोपवे लगे वो कटरा से ताराकोट के लिए लगे, ताकि कि जो जहाँ पे कस्टमर आएगा, जो पिलग्रम्स आएगा, वो कटरा से भी उसको एक सुविधा हो कि वो ताराकोट में चला जाए। और उसके लिए मैं गवर्नर महोदय को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मैं आज 3 दिन पहले मिला था इसी सिलसिले में। मिलने के बाद मैंने कहा था, हाई लेवल कमेटी एक गवर्नमेंट ने बनाई थी जहाँ पे, जिसकी तश्कील हुई है, उस कमेटी के लिए मैंने रिक्वेस्ट डाली थी कि आप उसको एक बार कटरा भेजिए, ताकि नए सिरे से वो सारी चीज़ को देख के उसको कंक्लूड कर दे। और मैं धन्यवाद इस बात का देता हूँ कि शायद वो कमेटी, आज कमेटी ने जाना था, आज गई नहीं। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में वो कमेटी कटरा में। माता के भक्तों को रोपवे का तोहफा मिल पाएगा? मुझे जो लगता है, जिस किस्म से अब परिस्थितियाँ बदली हैं, परिस्थितियाँ ये बदली हैं कि उनकी मेन डिमांड आ गई है कि आप रोपवे लगाइए। जो घोड़ा पिट्ठू वाले ओनर्स हैं वो सब ये कहते हैं कि रोपवे लगाइए, आप हमें इज्जत से, मतलब कि हमें आप फेस आउट कर दीजिए। तो बड़े सीधी सी बात है। अब एक तो स्टेक होल्डर वो थे, एक कटरा वाले स्टेक होल्डर थे। तो कटरा वाले होटल्स वाले थे, मतलब के बाकी ढाबा वाले थे, कारोबार जो फेडरेटरी थी, उन्होंने ये कह दिया है कि एक रोपवे हमें और चाहिए। एक रोपवे जो कटरा से कैटर करके ताराकोट पे चला जाए, क्योंकि कटरा से जो ताराकोट है वो 3 किलोमीटर बाहर है। तो मुझे लगता है कि हाई लेवल कमेटी जो कल आएगी, जब परसों आएगी, ये मैं अपनी बात वहाँ पे एज ए विधायक वहाँ पे रखूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये थोड़े ही दिनों में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी।